नमस्कार। अथ श्री संजय चौधरी कथा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कथा की शुरुआत करने से पहले कल राजभवन में महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में एक बात जो खुलकर सामने आया वो आया कि बिहार को बदनाम करने वाले लोग कौन हैं। ये फर्जी डिग्री का बार बार जो सवाल खड़ा होता है, या बिहार के डिग्री को देखकर लोग बरबस उसके जुबान से निकल जाता है कि फर्जी कौन है। फर्जी तो नहीं है, ये इमेज बनाने वाला कौन लोग है। एक छपरा के वीसी ने ये सवाल खड़ा किया था, जो फटकार लगी से लगी ही, और उसके बाद पूरे बिहार मीटिंग का माहौल ही बदल गया। स्वाभाविक तौर पर फर्जी डिग्री तो विश्वविद्यालय से ही जाता है ना, चाहे जैसे भी जा, जो भी वजह रहा हो। तो कल फर्जी डिग्री पूरे बैठक में केंद्र बिंदु पर आ गया, और बड़ी महामहिम बहुत नाराजगी व्यक्त की कि इसके लिए कोई दूसरे जिम्मेवार नहीं है। बिहार की इमेज खराब करने वाले लोग आप ही लोग हैं। आप ही के यहाँ से ये सब तरह की चीज़ें चलती हैं। बिहार में कैसे फर्जी डिग्री निकलता है। तो चलिए आज एक फिर से फर्जी डिग्री का मामले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज श्री संजय चौधरी कथा में। कि देखिए, जो चीज़ें अभी तक कथा में हमने जो वाचक के तौर पर जो सूचनाएं आप तक पहुंचाए हैं, उस सूचनाओं के संकलन में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो अब वो मुहिम रंग लाता हुआ दिख रहा है। क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आज भी हम समझते हैं कि संजय चौधरी के पीछे जिस तरीके के लोग खड़े हैं, बहुत मुश्किल होगा। अगर ये सिस्टम से बाहर निकल गए या इस पर कार्रवाई हो गई तो अपने आप में आज के तारीख में समझिए कि पूरा व्यवस्था में अभी भी ताकत बची हुई है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था रीढ़ विहीन हो गया है। ये कई मौके पर मुझे देखने को मिला है, रीढ़ विहीन हो गया है, कोई ताकत नहीं बची है। और संजय चौधरी जैसे लोगों ने तो पूरे सिस्टम को रीढ़ विहीन ही नहीं, रेंगने पर मजबूर कर दिया है। चाहे उस जिस भी बदौलत हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, रेंगने पर मजबूर कर दिया है। खैर, सरकार ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है संजय चौधरी के कारनामों को लेकर। उस मुद्दे पर जांच की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, और पैरेलली समानांतर तौर पर राजभवन ने भी जांच शुरू कर दिया है। 10 बरस से जिस फाइल पर राजभवन के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे, अब उसका धूल छट गया है। अब उस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। और सिर्फ संजय चौधरी ही नहीं, संजय चौधरी के साथ जो 19 प्रिंसिपल उस दौरान बने थे, जिसको उस समय के वाइस चांसलर चाय के दुकान से ला के बना दिया था प्रिंसिपल, उस सब की जांच शुरू हो गई है। संजय चौधरी तो मोहरा है, मोहरा नहीं कहिए, संजय चौधरी किंग पिंग जैसे की सूची में है। मतलब मेन पृष्ठभूमि में यही है, बाकी लोग इनके पीछे पीछे हैं। तो सब की जांच शुरू हो गई। अब देखिए महामहिम के इस जांच से क्या सामने आता है। सरकार ने भी उन तमाम मुद्दों पर बिंदुवार जांच शुरू कर दिया है। हायर एजुकेशन इसको अपने तरीके से चीज़ों को देख रही है। विश्वविद्यालय से सारी जानकारी वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। भागलपुर विश्वविद्यालय से, छपरा विश्वविद्यालय से, बिहार यूनिवर्सिटी से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हैं उससे संबंधित सारी चीज़ें लेकर आप लोग हमें सूचित करिए। तो दोनों प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया है। और तीसरा, इनके तमाम गतिविधियों को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध इकाई को भी लिखित शिकायत हुआ है। मतलब क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में भी और प्रशासकीय ऑफेंस के रूप में भी जितने इनको पर आरोप है, उसकी अलग अलग एजेंसी से जांच शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के जांच को ये कहाँ तक रोक पाते हैं, या फिर जांच में क्या बातें सामने आती हैं। हमारी भी नज़र रहेगी और इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता की भी नज़र है। बाकी इस खबरों का दूसरा पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
कि कल के राजभवन के बैठक में संजय चौधरी की असहजता साफ दिख रही थी। वो नज़र नहीं मिला पा रहे थे किन्हीं से, और राज्यपाल की भी नज़रें इन पर खास तरीके से बनी हुई थी। पूरे बैठक में कुछ बोल नहीं पाए, इनकी बोलती बंद थी। राजभवन के कई अधिकारियों से मीटिंग के बाद और मीटिंग के पहले मिलने की इन्होंने कोशिश की, हर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई आप आगे बढ़िए। लेकिन ये राजभवन का ये व्यवहार कब तक बना रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि भाई बहुत तरीके की चीज़ें हैं। आप समझ लीजिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की जो क्या उसको कहिएगा कि जो एक आज की तारीख में क्या स्थिति है, जो पहुंच वाले लोग हैं, चाहे उसका आधार जाति हो, पैसा हो, पैरवी हो, कुछ भी हो, पहुंच वाले जो लोग हैं, जुडिशियरी में भी बहुत कुछ उसके खिलाफ नहीं हो पाता है। न्यायपालिका की स्थिति भी आप कमोबेश देख ही रहे हैं, कैसे लोगों पर कार्रवाई होने कितना मुश्किल है। उसी तरीके की कार्यपालिका की ताकत भी ऐसे लोगों के सामने में झुका ही दिखता है। और विधायिका की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस खेल के पीछे कहीं न कहीं विधायिका खड़ी ही रहती है, विधायिका को इसी काम में आनंद आता है। तो सारे जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का साख दाव पर है। साख बचा ले, नहीं तो फिर साख तो पब्लिक देख ही रही है कि इन संस्थानों का साख क्या है। लेकिन इसके इतर जो एक बात राजभवन ने संकेत के तौर पर कहा है कि फर्जी डिग्री वाले मामले को लेकर जो बिहार की बदनामी हो रही है, वक्त आ गया है कि इस पर कठोरता से निपटिए। और हमें लगता है कि उस बैठक में 17 कुलपति बैठे हुए थे और कई विभाग के अधिकारी बैठे हुए थे। उससे समझा जा सकता है कि वहाँ बैठने वाले में भी कई लोग उसी तरीके की है। वो डिग्री क्या देंगे, वो खुद उसी तरीके की डिग्री से आकर वाइस चांसलर बने हुए। ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है। ये तरह की चीज़ें सब चल रही हैं। चलते चलते हम ये दिखा देना चाहते हैं कि चौधरी के जिस डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है वो उनके पीएचडी का डिग्री का विवाद है, जिसमें निकाय का लिखा जाना, संकाय सब जगह होता है, निकाय, मास, ये शब्दावली जो है ना, मास संस्कृत का शब्द है। सर्टिफिकेट में फलाने मास में इनको डिग्री मिली, संकाय के जगह पर निकाय लिखा जाना, ये कई तरह की चीज़ें हैं। हाँ, वाइस चांसलर के दस्तखत को लेकर जो एक अधिकारियों से हमारी बात हुई, मतलब जो वाइस चांसलर रह चुके हैं, रजिस्ट्रार रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि जिस समय में इन्होंने डिग्री ली होगी उस समय के वाइस चांसलर ने दस्तखत किया होगा। 99 में इनको डिग्री अवार्ड हुआ, 6-7 में लिए होंगे तो उस समय वाइस चांसलर जो होंगे उसने दस्तखत कर दिया होगा। लेकिन पूरे डिग्री को देखने के बाद फर्स्ट हैंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फॉन्ट अलग होना और विषय का नहीं लिखा जाना, मतलब विज्ञान संकाय में गणित में है कि फिजिक्स में है, ये इसका नहीं लिखा जाना, ये एक तरीके का संदेह पैदा करता है। और क्योंकि विषय जरूरी है। और फिर इनका एमटेक की डिग्री 2019 खुद लिखा है कि 1995 तक में, और 1993 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वहाँ। तो बिना माइग्रेशन का आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करा लिया? तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ऑफेंस के पास एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में आवेदन पहुंचा है कि इस पर कार्रवाई हुई। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार संजय चौधरी को बाहर निकलना मुश्किल तो लग रहा है, तमाम सिस्टमों को प्रभावित करने के बावजूद भी और एक बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी जिस तरीके से सरकार, राजभवन और इकोनॉमिक ऑफेंस तीनों तरफ से जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, खेला होवे।